अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत की बदलती हुई खारजा पॉलिसी, इसको एक नज़र देखते हैं। और आज की वीडियो में भारत को हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो है बदली है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि भारत ने बदली नहीं है, बल्कि भारत को खारजा पॉलिसी बदलने पर मजबूर किया गया। तो तमाम तर तफसीलात चाइना के साथ मुआहदे हुए हैं कुछ भारत के, उन मुआहदों की तफसीलात भी मैंने कहा आप तक पहुँचा दी जाए। और साथ ही साथ ब्लूमबर्ग ने फिर से भारत को आईना दिखा दिया है। तो आईने में क्या नज़र आया भारत को, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि भारत अमेरिका और यूरोप के साथ जो है वो चीन का राइवल बन के इस खित्ते के अंदर उभर रहा था। तो आप लोगों को मालूम है कि यूरोप की खारजा पॉलिसी या फिर ख़ास तौर पे अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है वो ये है कि वो किसी भी मुल्क को अपने मफादात के लिए यूज़ करते हैं, और जब वो यूज़ के काबिल नहीं रहता तो उसे टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। तो यही हुआ भारत के साथ। तो भारत ने क्या किया, वो चीन के ख़िलाफ़ जो है बड़ी ताकत बन के उभरा रहा कि हमारे साथ अमेरिका है, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आप लोगों को मालूम होगा, जैसे मोदी साहब कहते रहे, तो माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। फ्रेंड ने फिर धोखा दिया। और जब भारत एक्सपोज हुआ, जब पता चला कि भारत जो है वो किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम नहीं आ सकता, ये पाकिस्तान के साथ 2 दिन जंग नहीं कर सके, तो इन्होंने चीन के साथ 10 दिन क्या जंग करनी है, बल्कि 10 घंटे ये चीन के साथ जंग नहीं कर सकते। तो फिर ये मामला जो है वो जब खुले तो ट्रंप ने जो है वो सीधा हो गया मैं भारत के साथ। तो ट्रंप ने भारत को जो है वो खुद ही अपने ब्लॉक से निकाल दिया, निकाल बाहर फेंका। और उसकी एक और वजह यह है कि भारत जो है वो दोनों तरफ चला रहा था, कुछ अमेरिका से वेपन्स ले रहा था, कुछ जो है वो रूस से ले रहा था, कुछ जो है वो यूरोप से इसराइल से ले रहा था। तो ये यूरोप, इसराइल, अमेरिका एक तरफ और रूस एक तरफ। तो भारत की अपनी भी ये डबल गेम थी, डबल पॉलिसी थी। तो फिर बात ऐसे हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपने ब्लॉक से निकाल बाहर फेंका। तो और भारत जो है वो फिर एक मजबूत अपना इत्तेहादी ढूंढता फिर रहा था। भारत खुद ब खुद चल के चाइना के पास गया, और चाइना ने भारत के साथ फिर, ज़ाहिर है चाइना की ये पॉलिसी है, और चाइना कभी भी जो है वो किसी मुल्क को इनकार नहीं करता। इसमें पाकिस्तान का भी एक फैक्टर आता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चाइना के फैक्टर को। चाइना के पास क्या भारत, और चाइना भी फिर चाइना के खारजा जो वज़ीर खारजा हैं वो भारत चले गए, और भारत के साथ जो है वो उन्होंने फिर मुलाकातें की, मोदी के साथ मुलाकातें की, जयशंकर के साथ मुलाकातें की। और इन मुलाकातों में कुछ मुआहदे हुए, कुछ पुरानी जो दुश्मनियाँ थीं। चाइना का एक बात पक्की है कि चाइना अमेरिका के साथ भी खुद ब खुद ट्रेड को तर्क नहीं करता जब तक अमेरिका तर्क ना करे। चाइना ताइवान के साथ भी ट्रेड तर्क नहीं करता। ताइवान के साथ कितनी राइवलरी है चाइना की। चाइना जो है वो ताइवान पे अपना हक समझता है, चाइना ताइवान को अपना इंटीग्रल पार्ट समझता है। लेकिन ताइवान के साथ भी चाइना जो है वो, ताइवान की कुछ कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं, चाइना की ताइवान में काम कर रही हैं। तो ये चाइना की मुसलसल से पॉलिसी रही है। तो इसी तनाज़र में 3 जो है वो बॉर्डर्स खोले गए तजारत के लिए, वीज़ों में आसानी की गई, वीज़ा जो है आसान हो गया। भारत ने जो है वो पहले पाबंदियाँ हटाई। भारत जो है वो खुद ब खुद, क्योंकि चाइना के तरफ बढ़ रहा है, भारत खुद ब खुद चाइना के साथ मामला जो है वो सीधे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान फैक्टर कहाँ पे आता है, जब चाइना के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आते हैं तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो हमारा ऑल टाइम इत्तेहादी है। वो आज की बात नहीं है, जैसे अमेरिका ने जिसे ठोकर मारी और वो आके चाइना के पाँव पड़ गया। तो इस तरह के मामला जो हैं पाकिस्तान के साथ हमारे नहीं हैं। तो पाकिस्तान हमारी सबसे पहली तरजीह है खित्ते के अंदर, और पाकिस्तान जो है हमारा सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी है। तो पाकिस्तान बॉर्डर लाइन जिनके साथ चाइना जो है मिलाता है, तो चाइना पाकिस्तान को अपना सबसे जो है काबिल एतमाद और जो मुस्तकिल इत्तेहादी समझता है वो पाकिस्तान है। और इसी तनाज़र में चाइनी फॉरेन मिनिस्टर ने ये वाज़े किया। और एक बात और, अगर चाइना भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करता है तो उसमें एक और फैक्टर आता है कि चाइना जो है भारत के सामने पहले शर्त रखेगा कि चाइना भारत जो है पाकिस्तान के साथ अपने कुछ ताल्लुकात बेहतर करे।
पाकिस्तान के साथ दुश्मनियाँ करना कम करे, क्योंकि चाइना के ब्लॉक में पाकिस्तान पहले से मौजूद है। तो भारत ने अगर शामिल होना है तो फिर भारत को ये तमाम तर जो है वो जहर ख़त्म करना होगा अपने अंदर से। जो भारत जहर उगलता है और भारत जो है वो जिस तरीके से जहर उगलता है, तो ये भारत को जो है वो खुद ख़त्म करना होगा। ये चाइना की पहली तरजीह, क्योंकि पाकिस्तान है, चाइना ने वाजे कर दी है। चाइना अफ़गानिस्तान भी गया, उनको भी जो है धमकी लगाई कि पाकिस्तान से जो है वो दहशतगर्दी ख़त्म करें, आप अपने मुल्क से TTP का खात्मा करें, तभी जो है वो आपके साथ बात आगे बढ़ सकती है, तभी वहाँ से जो है वो कॉरिडोर बन सकता है और वो ट्रेड जो है सेंट्रल एशिया तक जा सकती है। पहले आप लोगों को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करना होगा। चाइना ने एक और बात वाजे की, पाकिस्तान चाइना का जो है मुश्तरका मिशन है दहशतगर्दी को ख़त्म करना। तो मुश्तरका मिशन किन का होता है? जो पक्का अलायंस होता है जिन दो मुल्कों का। तो ये बात तो वाज़ेह है। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसके बारे में उसको आपके सामने रखते हैं कि ब्लूमबर्ग ने जो है वो कहा कि भारत के जेट्स पाकिस्तान के बियॉन्ड विजुअल जो BVR मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए भारत के जहाज़ जो हैं वो गिरे, और अब जो है भारत खुद ये टेक्नोलॉजी लेने जा रहा है। तो ये एक और बार जो है भारत के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा गया है ब्लूमबर्ग की जानिब से। और बार बार इंटरनेशनल मीडिया हो, ट्रंप हो या कोई भी जो इंटरनेशनल या चाइना खुद हो, चाइना ने जो है वो J-10C जो उनका जहाज़ है, ज़ाहिर है उन्होंने बनाया है ये जहाज़, और उस जहाज़ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने उसकी टेल पे जो है वो नंबर लिख दिया कि इसने इतने किल्स किए हुए हैं। तो चाइना तो सबसे पहले मानने वालों में से है। फिर दुनिया भर के जो मीडिया है और सदर ट्रंप है, वो तमाम तर जो है लोगों ने ये माना कि भारत के जो है जेट्स गिरे, और भारत ये अभी तक जो है वो सही तरीके से नहीं मान रहा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।